श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवत कृपा प्राप्त होती है एक भगवान को ही अपना मानकर उन पर निर्भर रहने पर। इसीलिए कहा गया है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। संसार से उगता जाए, संसार की अनुकूलता भाए नहीं, न जीने की इच्छा हो न मरने की इच्छा हो। विचार करें, लोगों ने हमें अच्छा मान लिया तो क्या हुआ, हमें क्या मिला। संसार में लाभ हो जाए तो क्या हुआ, हानि हो जाए तो क्या हुआ। खा लिया पी लिया और सो लिया, यह क्या जीवन है। इसलिए सब जगह भगवान ही भगवान है। इसलिए गीता जी में भी कहा है, वासुदेव सर्वम, चारों तरफ भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। अनंत ब्रह्मांड में 3 लोक 14 भुवन, जड़ चेतन स्थावर जंगम, थलचर जलचर नभचर, जरायुज अंडज स्वेदज उद्विज, सात्विक राजस तामस, मनुष्य देवता पितर गंधर्व पशु पक्षी कीट पतंग भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस आदि जो कुछ भी देखने सुनने पढ़ने चिंतन करने तथा कल्पना करने में आता है, उसमें अपरा और परा इन 2 प्रकृतियों के सिवा कुछ भी नहीं है। जो देखने सुनने पढ़ने चिंतन करने तथा कल्पना करने में आता है और जिन शरीर इंद्रिया मन बुद्धि अहम के द्वारा देखा सुना पढ़ा चिंतन किया तथा कल्पना किया जाता है, वह सब का सब अपरा है। परंतु जो देखता सुनता पढ़ता चिंतन करता और कल्पना करता है, वह परा है। जितने भी शरीर हैं वे सब के सब अपरा के अंतर्गत हैं, और जितने भी जीव हैं वे सब के सब परा के अंतर्गत हैं। अतः अनंत ब्रह्मांडों के भीतर तथा बाहर और अनंत ब्रह्मांडों के रूप में 8 अपरा और 1 परा और 1 भगवान, इन 10 के सिवा कुछ नहीं है। अर्थात एक भगवान के सिवा किंचित मात्र भी कुछ नहीं है। इसी क्रम में गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित तू ही तू पुस्तक के अंदर स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने लिखा है, भगवान आज ही मिल सकते हैं। परमात्मा प्राप्ति बहुत सुगम है, इतना सुगम दूसरा कोई नहीं है। परंतु केवल परमात्मा की चाहना रहे, साथ में दूसरी कोई भी चाहना न रहे। कारण कि परमात्मा के समान दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे परमात्मा अनन्य है, ऐसे ही उनकी चाहना भी अनन्य होनी चाहिए। सांसारिक भोगों को प्राप्त होने में 3 बातें होना जरूरी है, इच्छा उद्योग और प्रारब्ध। पहले तो सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, फिर उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहिए, और कर्म करने पर भी उसकी प्राप्ति तब होगी जब उसके मिलने का प्रारब्ध होगा। अगर प्रारब्ध नहीं होगा तो इच्छा रहते हुए और उद्योग करते हुए भी वस्तु नहीं मिलेगी। इसलिए उद्योग तो करते हैं नफ़े के लिए, पर लग जाता है घाटा। परंतु परमात्मा की प्राप्ति इच्छा मात्र से होती है, उसमें उद्योग और प्रारब्ध की जरूरत नहीं है। परमात्मा के मार्ग में घाटा कभी होता ही नहीं, नफ़ा ही नफ़ा होता है। तो इसी क्रम में परमात्मा प्राप्ति बहुत सुगम है और तुरंत है और आसान है। तो एक गोरखपुर की घटना का इसमें जिक्र किया गया है। गोरखपुर की एक घटना है, संवत 2000 से पहले की बात है। स्वामी जी गोरखपुर में व्याख्यान दे रहे थे, तो वहाँ सेवाराम जी नाम के एक सज्जन थे जो बैंक में काम करते थे। एक दिन व्याख्यान में कह दिया कि अगर आपका दृढ़ विचार हो जाए कि
भगवान आज ही मिलेंगे तो वे आज ही मिल जाएंगे। तो उन सज्जन को यह बात लग गई। उन्होंने विचार कर लिया कि हमें तो आज ही भगवान से मिलना है। वे पुष्पमाला चंदन आदि ले आए कि भगवान आएंगे तो उनको माला पहनाऊंगा, चंदन चढ़ाऊंगा। वे कमरा बंद करके भगवान के आने की प्रतीक्षा में बैठ गए। समय पर भगवान के आने की संभावना भी हो गई और सुगंध भी आने लगी, पर भगवान प्रकट नहीं हुए। दूसरे दिन उन्होंने स्वामी जी से कहा कि आज आप मेरे घर से भिक्षा ले। मैं स्वामी जी कई घरों से भिक्षा लेकर पाते थे। उस दिन वो उनके घर गए तो उन्होंने पूछा कि भगवान मिलने वाले थे, सुगंध भी आ गई थी, फिर बाधा क्या लगी कि वे मिले नहीं। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई, मेरे को उसका क्या पता, परंतु मैं तुम्हारे से पूछता हूँ कि क्या तुम्हारे मन में यह बात आई थी कि इतनी जल्दी भगवान कैसे मिलेंगे। वे बोले, यह बात तो आई थी। स्वामी जी ने कहा कि इसी बात ने अटकाया है। अगर मन में यह बात होती कि भगवान मेरे को अवश्य मिलेंगे, उनको मिलना ही पड़ेगा, तो वे ज़रूर मिलते। भगवान ऐसे कैसे जल्दी मिलेंगे, ऐसा भाव करके तुमने ही बाधा लगाई है। अगर आप विचार कर लें कि भगवान आज ही मिलेंगे तो वे आज ही मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। राम राम।